अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, जो बच्चे मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, ये वीडियो जो है ये मैंने बनाई है। मैंने कल अपनी क्लास को एक टेस्ट दिया था इस्लामियात का, और ये क्वेश्चन था जो कि मैंने अटेम्प्ट करने के लिए उनको दिया था कि चारों खुलफाए राशिदीन के इंतखाब को मद्देनज़र रखते हुए दलाइल से साबित करें कि इस्लाम में हुक्मरान का इंतखाब बज़रिया मुशावरत है। अब तमाम के तमाम स्टूडेंट्स ने ये देखे मुझे टेस्ट अपने कर के भेजे। मैं चाह रहा था कि एक आधा टेस्ट मैं आपकी प्रेजेंस में चेक कर दूं, ताकि आपको भी पता हो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस किस तरीके से नंबर मिलते हैं, क्या कमियां और कोताहियाँ हैं, क्या डेफिशिएंसीज़ हैं जिनको जो है अवॉइड किया जाना चाहिए अगर इस्लामियात में अच्छे नंबर लेने। इस्लामियात जो है, इसके बीच में अगर आप 70 से कम ले रहे हैं तो इस बात का मतलब ये है कि आप जस्टिस इस्लामियात के साथ नहीं कर रहे। अब ये पहला मेरा स्टूडेंट है, रोल नंबर 14 है इनका 2022 के सेशन का। अगर मैं इनका ऐसे एवेलुएट करूं तो ये इन्होंने पहला पेज इनका आपके सामने खुल गया। अब देखिए, इन्होंने क्वेश्चन लिखा और उसके बाद में डायरेक्ट ही जवाब शुरू कर दिया। चूँकि अभी क्लास नई है ना, तो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स मैंने बच्चों को नहीं बताई। अब टेस्ट के बाद इंशाल्लाह मैं इनको पूरी टेक्निक सिखाऊंगा। मकसद ही टेस्ट का ये होता है कि स्टूडेंट्स को सारा कुछ सिखाया जाए। यहाँ पे सबसे पहले एक आउटलाइन बननी चाहिए थी। पहला पेज जो इस्लामियात के पेपर में या किसी भी पेपर में एक्सेप्ट जनरल साइंस एंड एबिलिटी और प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन के, वो आपने जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है उसकी एक ब्रॉड सी, एक मोटी मोटी सी आउटलाइन ज़रूर 4-5 पॉइंट्स की आपने देनी है। तो पहले नंबर पे तो ये हो गया कि वो मिसिंग है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं इनकी लिखाई की, तो लिखाई मुनासिब है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मुनासिब हद तक मैं इसको समझ सकता हूं, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन की लेंथ कम है। मसलन देखें ये कितने पेजेस बने, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा, और ये 4.25 पेज छोटे साइज़ के, 4 साइज़ के। ये 6 सफ़ों पे जाना चाहिए कम से कम। जो एक सवाल जिसने 30 से 35 मिनट में आपने करना है वो 6 सफ़ों पे जाना चाहिए। चलें, दूसरी डेफिशिएंसी ये आ गई, लिखाई इनकी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। मार्कर इन्होंने कटा हुआ तो यूज़ किया, लेकिन लिखाई मज़ीद इम्प्रूव इन्हें करनी चाहिए। बिलखसूस हेडिंग ज़्यादा खूबसूरत देनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद में देखिए ना, स्पेसिंग प्रॉपर नहीं है। हज़रत उमर का इंतखाब, साथ ही अगली लाइन से लिखना शुरू कर दिया। भैया आप एक आधा लाइन छोड़ दें। लाइनें जितनी छोड़ के लिखेंगे, खुला खुला लिखेंगे, वो एक नीटनेस का एक जो है वो एक इम्प्रेशन देगा, तासुर देगा। अब आ जाएं क्वेश्चन की तरफ कि उन्होंने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया वो क्या किया। देखिए, साबित इन्होंने ये करना था कि जो इस्लाम है इसमें हुक्मरान का इंतखाब बज़रिया मुशावरत है। अब इसके बीच में जो सारा फोकस होना चाहिए था वो दलाइल पे था। इन्होंने तारुफ लिखा, इब्तिदा लिखी कि इस्लाम वो दीन है जो ता क़यामत हदायत का ज़रिया है। ठीक है, इसकी तालीमात का आपस में टकराव मुमकिन ही नहीं। ठीक है, इस्लाम ने फ़ितरत को मद्देनज़र रखते हुए मुशावरत के उसूल को अहमियत दी है। एग्रीड, आपस में मशवरा कर लिया करो, बहुत सी मिसालें मिलती हैं खंदक में। अच्छा, ये तारुफ इतना लंबा नहीं होना चाहिए। जिस तरह ऐसे के बीच में थीसिस स्टेटमेंट है ना, जो आपकी तमहीद है या जो तारुफ है, ये बस इतना ही है, आपका स्टांस है। इसके बाद में आपने तमाम की तमाम बाकी चीज़ें जो हैं वो देनी है, हिस्टोरिकली भी और दूसरा भी। तो ये इनके पेपर के बीच में कमी है। अच्छा, फिर उसके बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात थे तो उन्होंने बहुत सारी कैटेगोरिकली चीज़ें बताई थी। मैंने क्लास में बच्चों को पढ़ाई हुई हैं। 4-5 उसमें मुख्तलिफ़ जगहों की रवायात और हदीसें हैं जिनको हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये फ़रमाया कि अक्सरियत जो है इसकी राय पर ही सियासी रहनुमा का इंतखाब होगा। चूँकि कुरैश जो है उनकी जो है वो उनको फॉलो किया जाता था, उनको पूरे के पूरे अरब के बीच में, और अरब जो है उनको अपना, ज़ाहिर है वो एक ट्राइबल एक एक खिता था, तो कुरैश को ही अरब जो है वो अपना लीडर समझा करते थे और उनको फॉलो किया करते थे। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इंडिकेट किया कि चूँकि अक्सरियत की जो राय है
ये कुरैशियों को अपना हुक्मरान मानती है, तो आप हुक्मरानी कुरैशियों को देंगे, अंसारियों के पास नहीं जाएगी। अब ये बात कुछ 4-5 रवायात और अहादीस में कोटेड है। अब इन्होंने सिर्फ एक ये हुक्मरानी उसे दी जाएगी जिसकी लोग पैरवी करते हैं, सिर्फ एक इन्होंने दी है। हालांकि ये 4-5 आनी चाहिए थी, यहाँ पे जितनी लिखवाई हैं वो जल्दी जल्दी दी जा सकती थी। अब इसके बाद हज़रत अबू बकर का इंतखाब देखें। ये पूरा इंतखाब अगर आप पढ़ लें, मैं इस पर कमेंट नहीं करता, ये पूरी हिस्ट्री है। ज़ोर सिर्फ हिस्ट्री बताने पे है कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। हालांकि ज़ोर इस चीज़ पे होना चाहिए था कि जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, ये मुशावरत से हुआ। सकीफ़ा बने साइदा के अंदर भी लोग जो बैठे थे वहाँ पे वो कत्ल गारत नहीं कर रहे थे, मुशावरत ही कर रहे थे अपनी तरफ से। अंसार वहाँ पे जमा थे और मशवरा कर रहे थे कि किसको हुक्मरान बनाया जाए। वहाँ पे हज़रत अबू बकर जब गए तो उन्होंने भी उस पार्ट का, उस डिस्कशन का हिस्सा बने। फिर उस डिस्कशन के ज़रिए कन्विंस किया कि नहीं ये कुरैशियों में से जाएगी, और फिर उसके बाद उनका इंतखाब हुआ। फिर अगले दिन बैत हुई, उस दिन भी बैत हुई, अगले दिन भी बैत हुई। तो फोकस जो है मुशावरत पे होना चाहिए था, जो कि नहीं है। हज़रत अबू बकर के इंतखाब के हवाले से भी इसी चीज़ पर देख लें, इसको ज़रा एक दफ़ा पढ़ें। अब इसके बीच में भी फोकस जो है वो भरपूर तरीके से मुशावरत पे होना चाहिए था। जब बैत करते हैं तमाम लोग, वो मुशावरत ही है। बैत का माना ही ये है कि आप वोट दें। जिन लोगों ने बैत की अगले दिन आके उन्होंने वोट दिए, उस मशवरे का हिस्सा बने कि जी हमें कबूल है, वो एक्सेप्टेड। हज़रत उस्मान के हवाले से भी यही चीज़ मिसिंग है, और हज़रत अली के हवाले से भी यही चीज़ मिसिंग है। तो ये डेफिशिएंसीज़ हैं शाम के पेपर में। शाम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, बड़े रेगुलर हैं, लेकिन ये चीज़ मिसिंग है। तो आपको पेपर ये दिखाने का मकसद बेसिकली यही था। जब इस तरह उन्होंने कंक्लूड किया है तो ये चीज़ प्रॉपर तरीके से वो कर नहीं सके। अच्छा, 2-4 चीज़ें जो और होनी चाहिए थी, वो कैटेगोरिकली इन्हें बताना चाहिए था कि मुशावरत के अंदाज़ क्या हो सकते हैं। आज के दौर में भी सारे लोगों से तो नहीं पूछा जाता, सिर्फ जो अबव 18 है उनसे पूछा जाता है, और उनमें भी वो जो पोलिंग एजेंट जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाते हैं। उस दौर के बीच में जो मुशावरत का निज़ाम है वो कबीले के चीदा चीदा लोगों से पूछा जाता था। वहाँ पे मुशावरत ऐसे ही हुआ करती थी उस दौर के बीच में। बलूचिस्तान जब इसने फैसला किया बलोचों ने कि 1947 में कि पाकिस्तान के साथ मिलना है, वहाँ पे भी तो जिरगे हुए और अमायदीन ने ही फैसला किया ना, तमाम लोगों की मुशावरत तो नहीं हुई। तो ओवरऑल हमारा स्टांस यही होगा कि इस्लाम के बाद इस्लाम ने मुशावरत पे ज़ोर दिया, और जो खुलफा राशिदीन जितने भी चुने गए वो एक प्रॉपर मुशावरती अमल से चुने गए, और वो मुशावरती अमल उस दौर के मुशावरती जो रिक्वायरमेंट है उनसे कॉन्सेंसस में था, उनसे इन एग्रीमेंट था। फोकस हमारा इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए, बजाय इसके कि हम पूरी की पूरी हिस्ट्री बयान करें। इस चीज़ के ऊपर हमारा होना चाहिए कि उस दौर के बीच में मुशावरत का निज़ाम ही ऐसा था, इसी तरीके से मुशावरतें हैं जो हैं वो की जाती थी। चलें जी, होप मैंने कोशिश की है कुछ आपको बताने की। 8 मिनट की वीडियो होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।